नेपाल की राजनीति में इस समय जो भूकंप आया उसके झटके बीजिंग यानी चीन तक महसूस किए जा रहे। कल तक जो नेपाल चीन की ड्रैगन के साथ गलबाहें डाल रहा था, आज वही नेपाल बालेन शाह के नेतृत्व में चीन को आंखें दिखा रहा। रैपर से प्रधानमंत्री बने बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही चीन की उन मेगा प्लानिंग पर ब्रेक लगा दी जिन्होंने भारत की रातों की नींद हराम कर दी थी। बालेन शाह ने साफ कर दिया कि नेपाल किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। आइए बिना लाग लपेट के डिकोड करते हैं कि आखिरकार बालेन शाह ने चीन के खिलाफ क्या महा प्लानिंग की है और कैसे उन तमाम योजनाओं से भारत को नुकसान होने वाला था, भारत खतरे में आने वाला था। बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकत। बालेन शाह का नेपाल फर्स्ट और चीन को झटका। देखिए 27 मार्च 2026 को जब बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो चीन को लगा था कि एक नया युवक यानी कि जेनजी इसे कर्ज के जाल में फंसाना आसान होगा, लेकिन बालेन तो नेपाल फर्स्ट का एजेंडा लेकर निकले हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि नेपाल की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के रणनीतिक हितों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। बालेन शाह ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में चीन के साथ हुए तमाम समझौते की कुंडली खोल दी। उन्होंने साफ आदेश दिया कि जब तक इन पुरानी परियोजनाओं की बारीकी से जांच नहीं होती, चीन के साथ एक भी नया डील साइन नहीं होगा। ये ड्रैगन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं। अब भाई ड्रैगन के साथ कौन नहीं हाथ मिलाना चाहता? चलिए आपको पहले समझाते हैं कौन से हैं वो समझौते जिनकी जांच शुरू हो गई है। बालेन शाह की सरकार अब चीन के उन प्रोजेक्ट्स की फाइलें खंगाल रही जो सालों से सफेद हाथी बने हुए थे। वो फाइल कौन कौन सी है आपकी स्क्रीन पर। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन का सबसे सुनहरा सपना BRI है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ कनेक्ट करना चाहता है। बालेन शाह ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने झापा में बनने वाले दमक औद्योगिक पार्क को अपनी प्राथमिकताओं से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें चीन का 64 अरब रुपए का निवेश था और ये सीधे तौर पर नेपाल की संप्रभुता के लिए खतरा लग रहा था। बूढ़ी गंडक जल विद्युत परियोजना, साल 2017 से ये प्रोजेक्ट कभी चीन को दिया गया, कभी रद्द हुआ। बालेन शाह अब इसकी जांच करा रहे कि आखिर क्यों इसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही और क्यों चीन इसे लटकाए हुए है। केरंग काठमांडू रेलवे, हिमालय को चीरकर ट्रेन लाने का सपना चीन ने दिखाया था, लेकिन 2026 तक ये सिर्फ कागजों पर सीमित रहा। बालेन सरकार अब इसकी फाइनेंशियल क्लैरिटी मांग रही है। डिजिटल विस्तार, एक और चीन की टेक कंपनियों द्वारा नेपाल में बिछाए जा रहे डिजिटल नेटवर्क की भी समीक्षा हो रही। डर यह है कि चीन इन तकनीकों का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है जो कि नेपाल के लिए बेहद खतरनाक होगा। अगर नेपाल के लिए ही कोई जासूसी करने लगे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। अब बालेन शाह की चीन को चेतावनी क्या है? ये नक्शा विवाद क्या है? आपको याद होगा कुछ समय पहले चीन ने एक नया नक्शा जारी किया था, एक नया मैप जिसमें नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को जगह नहीं दी गई थी। बालेन शाह वो पहले नेता थे जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि जो देश हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, हमारी बॉर्डर का सम्मान नहीं करता, हम उसके साथ आंख मूंद कर समझौता नहीं कर सकते। इसी के बाद उन्होंने चीन के साथ हुए समझौते की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी और देखिए इस पूरे स्ट्राइक में चीन की नींद अब खत्म हो चुकी है, वो परेशान है। भारत के लिए चीन और नेपाल के बीच जो समझौते हुए वो चिंताजनक क्यों थे और अब खत्म होने के बाद राहत की सांसें क्यों है? क्योंकि जांच हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपाल और चीन के बीच अगर डील होती तो भारत को इससे क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी। ये दोस्ती भारत के लिए सिरदर्द नहीं है बल्कि सुरक्षा का खतरा है। चीन की चाल समझिए, ड्रैगन बहुत चालाक है। चिकन नेक पर खतरा, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। चीन जिस दमक औद्योगिक पार्क को बना रहा था वो भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के बहुत करीब है। ये वो पतला सा रास्ता है जो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को बाकी देशों से जोड़ता है। अगर वहां चीन बैठ जाता तो युद्ध के समय वो भारत का संपर्क अपने ही राज्य से काट सकता था। सैन्य पहुंच, हिमालयी रेलवे का इस्तेमाल चीन व्यापार के लिए कम और अपनी सेना और भारी हथियारों को
भारतीय बॉर्डर तक मिनटों में पहुंचाने के लिए अधिक करना चाहता था और जासूसी का डर, पोखरा एयरपोर्ट और अन्य चीनी प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन भारत की सैन्य गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रख सकता था। कर्ज का जाल क्या है? भारत को डर था कि नेपाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा, उसकी हालत भी खराब होने वाली है। अगर नेपाल कर्ज नहीं चुका पाता है तो चीन वहां अपना सैन्य अड्डा बना लेगा, एयरबेस बनाएगा जो भारत की सुरक्षा दीवार को खत्म कर देता है। बालेन शाह ने कैसे टाला है भारत का संकट, आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि बालेन शाह बार बार एक निडर फैसले ले रहे। बालेन शाह ने चीन के इन प्रोजेक्ट्स को रोककर उनकी जांच बिठाकर अनजाने में, या फिर आप यूं सोचिए शायद जानबूझकर, भारत की सुरक्षा घेरे को मजबूत कर दिया है। देखिए, एक पहली जो राहत की खबर है कि खुली सीमा का बचाव। भारत और नेपाल के बीच 1700 किलोमीटर की खुली सीमा है, खुला बॉर्डर है। अगर नेपाल में चीनी प्रभाव बढ़ता है तो आतंकवाद और जाली मुद्रा का खतरा भारत के लिए खतरनाक होगा। बालेन शाह ने इस पर लगाम लगाई। चीनी डंपिंग पर रोक है। नेपाल के रास्ते चीनी सामान अवैध तरीके से भारतीय बाजारों में घुस रहा था, जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हो रहा था। बालेन शाह की सख्त कस्टम ड्यूटी और चेकिंग ने इसे भी नियंत्रित में किया है, कंट्रोल में किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा। बालेन शाह एक अनप्रिडिक्टेबल नेता बन चुके हैं। वो ना तो बीजिंग के आगे झुक रहे और ना ही वो दिल्ली की हर बात आंख मूंद कर मानेंगे। वो नेपाल फर्स्ट वाले नेता हैं, लेकिन फिलहाल चीन के खिलाफ, ड्रैगन के खिलाफ उनके इस सख्त रुख ने दक्षिण एशिया की कूटनीति को बदल दिया है। बालेन शाह ने जिस तरह से चीन की फाइलों पर जांच का चाबुक चलाया, उससे बीजिंग में हलचल तो है, लेकिन याद रखना चाहिए आपको, चीन यानी कि ड्रैगन इतनी जल्दी हार नहीं मानता। उसकी कूटनीति बेहद गहरी है, लंबी है। अब जब बालेन शाह ने पुरानी डील्स रोक दी है तो चीन चुप नहीं बैठेगा। अब समझते हैं और आपको समझाते हैं कि अब चीन क्या चाले चलने वाला है और क्या कुछ कर सकता है, उसके पास विकल्प क्या है। चीन अभी वेट एंड वॉच यानी कि रुको और देखो की स्थिति में है, ये नीति अपनाई जा रही है। चीन फिलहाल बहुत शांत है, संयमित है, दिखने की कोशिश भी कर रहा कि वो संयम है। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन ने तुरंत उन्हें बधाई दी और कहा कि वे पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अगले चाल चीन पहले बालेन शाह की टीम और उनकी कार्यशैली को समझेगा। वो सीधे बालेन से टकराने के बजाय उन्हें डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सपोर्ट का लालच देगा। चीन का मकसद ये है कि किसी तरह बालेन शाह को ये यकीन दिलाया जाए कि चीन उनका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और एक साथी है, व्यापारिक साथी। कर्ज नहीं बल्कि वो सहयोग का दिखावा कर सकता है। देखिए, BRI प्रोजेक्ट्स और पुराने कर्जों पर जब सवाल उठाए जाएं और उठते हैं तो ये कहा जाता है कि चीन अपने प्लानिंग में कुछ परिवर्तन करेगा। वो प्योर ग्रांट या बहुत कम ब्याज वाले लोन के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा इन कर्जों को। चीन अब उन प्रोजेक्ट्स पर खास फोकस करेगा जो आम जनता को सीधे दिखते हों, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, कृषि तकनीक, पर्यटन। वो बालेन शाह की नेपाल फर्स्ट नीति को ही अपना हथियार बनाएगा और कहेगा कि हम नेपाल के विकास के लिए बिना किसी शर्त पैसा लगाने को तैयार है। अब पैसा देखेगा कोई तो कैसे नहीं मानेगा उनकी बात। चीन की प्लानिंग जरूर बदलेगी यहाँ पर। भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत नेपाल के साथ 1700 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है और ऐसे में चीन अगर उससे दूर रहेगा तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है। लेकिन अब इन डील्स की जांच हो रही है जो नेपाल और चीन के बीच में हुई है। इन जांच में क्या कुछ आगे खुलासे होते हैं और बालेन शाह चीन के डिप्लोमेटिक रवैये को किस तरीके से पार पाते हैं या फिर उसका किस तरीके से समाधान निकालते हैं, काट निकालते हैं ड्रैगन के तमाम चालों का, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।